पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे विथ केचप। पहले हम इस पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे चाकू की मदद से। ऊपर से आएगी और एक चीज़ की लेयर, ये देख लो। सो हे माय यूट्यूब एंड फेसबुक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियोस और मेरे चैनल के रिलेटेड हर कोई नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएगी। आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, वो मैं आपको वीडियो में आगे खुद ही दिखाऊँगा। सो आज का मौसम आप खुद ही चेक कर लो। मेरे ख्याल से बर्फ़बारी होगी या बारिश भी हो सकती है। चलो देखेंगे क्या क्या रहेगा, वो सब अल्लाह ताला को पता होगा जो भी रहेगा। और आज एक स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं। पिज़्ज़ा बनाने वाला है, बहुत अच्छा टेस्टी एंड इजी बनने वाला है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज के प्यारे से व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है आटा। इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसका डो बना लेंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक और एक चुटकी बेकिंग पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये डो हमने रेडी कर लिया है, यू कैन सी। इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल भी कह सकते हैं। इससे बहुत देर तक सॉफ्ट रहेगा और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे का काम कर लेंगे। जब तक हमने उसे रेस्ट होने के लिए रख दिया है, यहाँ से हम कट कर लेंगे सब्जियों को, चॉप कर लेंगे। पहले हमने लिया है टमाटर, और इसको हम चॉप कर लेंगे। हमने इसे कुछ इस तरह से रख लिया है। इन सभी टोमेटो पीस को हमने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। सो बीच में जो सीड्स का पार्ट होता है वो हम हटा लेंगे, वो इसमें यूज़ नहीं करना है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से है प्याज, ये वाला जो हिस्सा है स्टम, इसको हम हटा लेंगे और चॉप कर लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। सभी जो ऑनियंस की पीसेस हैं इनको हम कुछ इस तरह से चॉप कर लेंगे। और यहाँ से है शिमला मिर्च, इसके हम पहले दो हिस्से कर लेंगे, और सीड्स वाला पार्ट इसका भी हम हटा लेंगे। इसका जो बाहर का हिस्सा है वही हम इसमें यूज़ कर लेंगे, और इसको हम कुछ इस तरह से चॉप कर लेंगे जैसे हमने टोमेटो पीस को चॉप कर लिया। ये देख लो। और यहाँ से हमने लिया है चीज़, इसको भी हम साइड में रख लेंगे। और सभी सब्जियां जो है हमने 3 किस्म की यूज़ की है। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा में। और ये चारों चीज़ें हम साइड में रख लेंगे। और यहाँ से हमने लिया है चिकन, चिकन भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे। ये हमने विदाउट बून्स लिया है, इसमें बून्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ी सी भी बून नहीं रहनी चाहिए इस चिकन में। और छोटे छोटे पीस करने हैं कुछ इस तरह से। ये सभी चिकन पीस हमने चॉप कर लिए हैं कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीस में, इनको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम इससे आगे का प्रोसेस कर लेंगे। और यहाँ से हमने लिया एक पैन, इस फ्राइंग पैन में हम डालेंगे तेल। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, हमने सरसों का तेल यूज़ किया। इस तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम इसमें चिकन। फिर ये तेल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे ये चिकन पीसेस को। इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है इस तेल में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे पहले। ये चिकन हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला। चिकन मसाला मेन इंग्रेडिएंट है चिकन का, ये भी हम थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे। जिस हिसाब से आप मसाला खाते होंगे उसी हिसाब से यूज़ करना आप। और थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे सौंफ पाउडर, कश्मीरी में बदियान पाउडर बोलते हैं। ये हमने अभी फ्राई कर लिया है अच्छे से, और कलर इसका ब्राउन कलर का आया है।
थोड़ा सा। इसको हम रखेंगे साइड में, आगे का प्रोसेस हम अभी कर लेंगे। ये डो जो हमने बनाया था इसको हम चेक कर लेंगे। माशाल्लाह ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है। इसकी हम एक बॉल निकाल लेंगे और इसकी हम बनाएंगे एक छोटी सी रोटी। नीचे बेस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा आटा, इसके ऊपर रखेंगे ये डो जो हमने अलग किया। इसकी हम एक थिक रोटी बना लेंगे। इसके जो बॉर्डर्स हैं या बाउंड्री भी बोल सकते हैं, हम थोड़ा सा और मोटा रख लेंगे। ये थिक रोटी हमने तैयार कर लिया है, यू कैन सी। इसके हमने बॉर्डर्स भी थोड़े से मोटे रखे। ये रोटी हम लगाएंगे इस तवे पर। इसके हम छोटे छोटे होल्स कर लेंगे इस चम्मच की मदद से, कांटेदार चम्मच की मदद से। अभी हमारा पिज़्ज़ा बेस जो है वो अच्छी तरीके से रेडी है। इस पर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे इस पिज़्ज़ा बेस पर। हमने पिछली बार बनाया था विदाउट चीज़, आज हम बनाएंगे चीज़ वाला पिज़्ज़ा, चीज़ी। ये देख लो, ये चीज़ के पीस हमने लिए हैं। ये हम लगाएंगे इस रोटी पर। ऊपर से ये चीज़ हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है। ऊपर से हम इसमें लगाएंगे सब्जियां। पहले टमाटर, और शिमला मिर्च भी। इन सब्जियों को हमने चॉप करके रखा था। और अनियंस, ये अनियंस हमने चॉप करके रखे थे पहले से ही। ये अनियंस भी हम ऊपर से अच्छे से लगा लेंगे सभी जगह। ऊपर से अभी आएगी चिकन की लेयर। ये जो चिकन पीस हमने फ्राई किए थे मसालों में, ये भी इसमें यूज़ करेंगे। और सभी जगह ये चिकन पीसेस भी रख लेंगे। ऊपर से आएगी और एक चीज़ की लेयर। ये देख लो, चीज़ से ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है ये चीज़ से। ऊपर से 3 स्लाइसेस ऑफ चीज़। ऊपर से आएंगे चिली फ्लेक्स। सभी चिली फ्लेक्स हम ऊपर से अच्छे से डाल देंगे। चिली फ्लेक्स आप यहाँ पर इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। हमारे पास ओवन अवेलेबल नहीं है, हम इसको बना रहे हैं तवा में। और इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। अभी हमारा टेस्टी पिज़्ज़ा रेडी है। इसको हम पहले चेक कर लेंगे। माशाल्लाह, ये देख लो, माशाल्लाह। ऊपर से चीज़ की स्लाइसेस भी हमने डाल रखी थी। इसको हम उठा लेंगे। नीचे से भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है अच्छे से, यू कैन सी। माशाल्लाह, हमने पिछली बार ही बनाया था लेकिन उस वक्त हमारे पास चीज़ अवेलेबल नहीं था। आज हमारे पास चीज़ अवेलेबल था तो ये बहुत टेस्टी बना। पहले हम इस पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे चाकू की मदद से। इस पिज़्ज़ा को हमने कट भी कर लिया है। पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अभी अच्छी तरीके से रेडी है, ये भी लो आप। पहले हम इसको टेस्ट कर लेंगे विथ केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टेस्टी, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, अगर आपको ये पिज़्ज़ा लगा हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज़रूर ट्राई करना। ये हमने विदाउट ओवन बनाया है। सो अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, माजिद भाई ये रेसिपी बनाओ। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में वो रेसिपी बनाएंगे। सो चलो, ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले किसी और प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड